अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। क्या वज़न कम करने के लिए रोटी और चावल छोड़ना होंगे? क्या रोटी और चावल सेहत के लिए नुकसानदेह हैं? और कहीं शुगर की असल वजह रोटी और चावल तो नहीं? ये है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। लेकिन वीडियो से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी अपलोड की गई वीडियोस की बर वक्त नोटिफिकेशंस मिल सके। तो जैसा आप सब जानते हैं कि रोटी और चावल के बगैर हमारा खाना नामुकम्मल है, और ये सिर्फ हमारे मुल्क का ही नहीं बल्कि सब कॉन्टिनेंट के कल्चर का हिस्सा है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या रोटी और चावल सेहत के लिए नुकसानदेह हैं या नहीं, और क्या रोटी और चावल हमारे फिटनेस गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करते हैं या नहीं। तो चलें सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि रोटी और चावल बेसिकली हैं क्या, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर वज़न कम करने के लिए हमें इनका इस्तेमाल करना है तो उसका तरीका क्या होगा। याद रहे कि यहाँ हम होल व्हीट रोटी और ब्राउन राइस की बात कर रहे हैं। होल व्हीट से मुराद खालिस गंदम की रोटी और ब्राउन राइस से मुराद कि खालिस ग्रेन का राइस। जब चावल की फसल तैयार होती है और किसी भी राइस मिल में आती है तो पॉलिश होने से पहले जो चावल का दाना होता है उसको होल ग्रेन राइस कहते हैं। यहाँ एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि जो रोटी और चावल हमें मार्केट में ज़्यादातर मुयसर हैं वो तो ब्राउन नहीं है। तो ये ब्राउन राइस और होल व्हीट राइस और जो मार्केट में हमें वाइट राइस और वाइट आटा वाइट रोटी मिलती है वो क्या है, और इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो चले मैं आपको ये फ़र्क समझाता हूँ, क्योंकि इस फ़र्क को समझना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। गाइस, जब भी चावल और रोटी या गंदम की फसल तैयार होती है और वो तैयार होकर किसी भी फ्लोर मिल या राइस मिल में फर्दर प्रोसेस के लिए आती है, तो जो होल व्हीट होता है या होल ग्रेन होता है उसके ऊपर 3 लेयर होती हैं। जो सबसे पहली लेयर होती है उसको हम ब्रान कहते हैं, जिसके अंदर आपके विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बी विटामिन्स होते हैं, फाइबर होता है। जो सेकेंड लेयर होती है उसको हम एंडोस्पर्म्स कहते हैं। उस एंडोस्पर्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन होते हैं। और जो थर्ड लेयर होती है उसको हम जर्म कहते हैं, और उस जर्म में आपके मिनरल्स, आपके एंटीऑक्सीडेंट्स और बी विटामिन्स और आयरन और ये फाइबर और मैग्नीशियम ये सब कुछ होता है। अब होता ये है कि जब भी उस चावल के दाने को या गंदम के दाने को प्रोसेस किया जाता है तो उस प्रोसेस के दरमियान उसकी 2 लेयर्स जर्म और ब्रान ये ख़त्म हो जाती हैं। वो दाना जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स, बी विटामिन्स, ओमेगा 3, आयरन, मैग्नीशियम, फाइबर ये सब कुछ था, वो प्रोसेस होने के बाद उसमें सिर्फ कार्ब्स रह जाते हैं। प्रोसेस होने से पहले वाले दाने को हम होल ग्रेन राइस या होल व्हीट कहते हैं, और प्रोसेस होने के बाद वो वाइट राइस या वाइट फ्लोर में तब्दील हो जाता है। चूँकि रोटी और चावल दोनों बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसलिए प्रोसेस होने से पहले वाला जो चावल का दाना है या गंदम का दाना है उसको हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कहते हैं, और प्रोसेस होने के बाद वाली हालत को हम सिंपल कार्ब्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में चूँकि फाइबर, प्रोटीन, मिनरल्स, ओमेगा 3, आयरन, मैग्नीशियम ये सब होता है, इसलिए वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। और सिंपल कार्ब्स में चूँकि सिर्फ कार्ब्स रह जाते हैं इसलिए वो अनहेल्दी हो जाते हैं। अब एक सवाल आपके जहनों में आ रहा होगा कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हेल्दी क्यों होते हैं और सिंपल कार्ब्स अनहेल्दी क्यों होते हैं। तो चलें मैं आपको ये भी फ़र्क जल्दी से समझा देता हूँ। गाइस, हमारी बॉडी को नहीं पता कि रोटी और चावल क्या है। हमारी बॉडी को पता है ग्लूकोज का। हम जब भी कार्ब्स खाते हैं हमारी बॉडी उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, और उस ग्लूकोज को हम एनर्जी के तौर पे यूज़ करते हैं। सिंपल कार्ब्स अपनी फास्ट डाइजेस्टिंग नेचर की वजह से जल्दी से डाइजेस्ट होके
ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं और हमारी ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक कर देते हैं और रिएक्शन के तौर पे हमारी बॉडी बड़ी मिकदार में इंसुलिन को रिलीज करती है ताकि हमारी ब्लड शुगर लेवल को कम किया जा सके। अब चूंकि हम दिन में 3 दफ़ा तो कार्ब्स लेते हैं और चूंकि लंबे अरसे तक हम ये काम करते हैं, इसलिए 2 बातें होती हैं। या तो हमारा पेनक्रियाज जो इंसुलिन बनाता है वो बहुत ज़्यादा ओवरलोड होने की वजह से पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना छोड़ देता है, और या ये होता है कि वो किसी ना किसी तरह इंसुलिन तो बनाता है मगर हमारी बॉडी उसे यूज़ नहीं कर पाती, और इस हालत को डायबिटीज़ या इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। जबकि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स अब स्लो डाइजेस्टिंग नेचर के होते हैं और इसलिए वो जल्दी हजम नहीं होते, डाइजेस्ट नहीं होते और हमारी ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करते। आई होप आपको सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का फ़र्क पता चल गया होगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जिसका आप सबको इंतज़ार है, और वो ये कि वज़न कम करने के लिए हमें रोटी और चावल इस्तेमाल करना होंगे या नहीं, और अगर करना होंगे तो उनकी मिकदार क्या होगी। तो गाइज़, वज़न कम करने के लिए हमें रोटी और चावल बिल्कुल भी नहीं छोड़ना होंगे, और याद रहे होल व्हीट रोटी और ब्राउन राइस की बात हो रही है, वो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना होंगे। बस उनकी यूजेज को थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा और उस हिसाब से हमें यूज़ करना पड़ेगा। जैसे एक 7 इंच डायामीटर की एक जो रोटी है या 100 ग्राम्स बॉइल्ड राइस, ब्राउन राइस बॉइल्ड हुए हुए, इनमें अराउंड 20 to 25 ग्राम्स तक कार्ब्स होते हैं, जबकि हमारी फैट लॉस के दौरान हमारी बॉडी को 40 to 45 ग्राम्स तक कार्ब्स चाहिए होते हैं। जिसका मतलब है कि हम फैट लॉस के दौरान एक 7 इंच डायमीटर की रोटी और 100 ग्राम राइस डेली विद इन 24 आवर्स हम ले सकते हैं। बाय द वे, मैं बहुत जल्द एक डाइट प्लान भी आपके साथ शेयर करूंगा, और उस डाइट प्लान में मैं आपको मैक्रोस को बैलेंस करना, प्रोटीन को, कार्ब्स को, फैट को किस तरह बैलेंस करना है और किस तरह लेके चलना है, ये सारा भी सिखाऊंगा। तो हम बात कर रहे थे कि वज़न कम करने के दौरान आपको दिन में 40 to 45 ग्राम्स तक कार्ब्स लेने चाहिए, और आप ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी उन कार्ब्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी और वो ग्लूकोज या तो हमारी बॉडी एज एनर्जी यूज़ करेगी या फिर उसको फैट में कन्वर्ट कर देगी। तो इसलिए अगर हम अपनी कार्ब्स की कंजम्पशन को कम रखेंगे तो वो एनर्जी के तौर पे यूज़ होके हमारी बॉडी से निकल जाएगा, लेकिन अगर वो ही कंजम्पशन हम ज़्यादा करेंगे तो वो फैट सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे हमारा फैट लॉस का जो प्रोग्राम है या हमारा टारगेट है वो पूरा नहीं होगा। तो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है रोटी और चावल से रिलेटेड हर किस्म की कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर ऐसा ही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बहुत जल्द आपसे एक और अच्छे टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।